हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ उस खुदावन के वचन के ऊपर कि आप सभी आशीषित होंगे इस वचन को सुनने के बाद, और खुदावन का रूह पाक आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा। वो रूह पाक जो आत्मिक बंधनों से आज़ाद करता है, जो बंधनों से छुड़ाता है, वो रूह पाक आपको छुएगा और आज़ाद करेगा। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। उद्धार के लिए वचनों से प्रार्थना, जैसे कि पवित्र बाइबल यह हिजकिय्याह 3:3 में लिखा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे बचा ले और अपनी अंतड़ियों इससे भर ले। अंत मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। आमीन। मेरे प्रियो, यह वचन बाइबल की को खाने की बात कर रहा है कि बाइबल को खाकर अपनी अंतड़ियां भर लें, कि जब तू प्रार्थना करने के लिए बैठे तो इधर उधर की बातें पर ध्यान न करे, भावनात्मक बातें न करे, वरन तेरे मुंह से वचन निकले, क्योंकि वचन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे प्रियो, चर्च से जुड़ी एक बहन है जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है और उसे यह नहीं पता कि मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कैसे करूं। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने प्रार्थना करनी सिखाई तो उसने कहा कि सबसे पहले यह कहो कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी प्रार्थना आराधना से शुरू करो। परमेश्वर ने आपको 30 सेकंड की प्रार्थना करनी नहीं सिखाई, परमेश्वर ने एक तरीका सिखाया है। जो आप 30 सेकंड की प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करता हूँ, वो प्रार्थना नहीं है, वो एक तरीका है। जब भी आप प्रार्थना के लिए जाएं, सबसे पहले आराधना करें कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे चुन लिया, मुझे अपने पास बुला लिया। अब मेरी हालत कैसी भी हो कोई मायने नहीं करता। मैं जान चुका हूँ कि तू ही जीविता परमेश्वर है। मैं जान चुका हूँ कि एक दिन मैं गवाही के साथ वापस आऊँगा। मैंने उद्धार पा लिया और मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ। फिर आप प्रार्थना शुरू करेंगे कि पिता, तेरे वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा। परमेश्वर, तू जानता है कि यह बीमारी जो मुझे है, यह मुझे दीर्घायु नहीं जीने देगी। इसीलिए इस बीमारी से मुझे चंगा कर, ताकि मैं दीर्घायु जी सकूं। पिता, बीमारी के साथ, गरीबी के साथ दीर्घायु किसी काम की नहीं। मुझे आशीषें भी दे कि मैं दीर्घायु से जी सकूं और आनंदित होकर जी सकूं। परमेश्वर, तूने कहा कि मैं तुझे उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर, मुझे अपना उद्धार दिखा, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में, मेरे आर्थिक प्रबंध में, मेरे शरीर में, मेरी आत्मिक जिंदगी में। आप इस तरह वचन से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हमें लगता है कि पिता सब जानता है। बाइबल कहती है कि वो सब जानता तो है, पर वो कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आप न्यायाधीश के सामने चले जाओ और न्यायाधीश को यह बोलो कि इस माता का इकलौता बेटा है, आप इसे फांसी नहीं दे सकते, आप इसे छोड़ दो। न्यायाधीश आपकी बात न सुन के यह देखेगा कि आपके पास सबूत है या नहीं। और बाइबल में यशायाह 41:21 में परमेश्वर कहते हैं कि अपना मुकदमा लड़ और अपना प्रमाण मुझे दे, अपने न्याय के लिए खड़े रहो। अगर आप कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, तो चाहे आप पूरी उम्र भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप इंतज़ार मत करो, बल्कि उसके वचन से प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, आपको बाइबल आशीष के लिए, अपने जीवन के लिए पढ़नी है। और जब प्रार्थना करने के लिए बैठो तो बाइबल के वचनों से परमेश्वर से प्रार्थना करना, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
और परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं बाइबल के वचनों के साथ प्रार्थना करूँगी और आपकी उपस्थिति में बनी रहूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आज आपको चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन प्रार्थना आपको वचन के अकॉर्डिंग करनी है, जो खुदावन का वचन कहता है। मैं बिलीव करती हूँ कि खुदावन का रूह पाक आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगियों को बदलेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा से कि वह आपके जीवनों को, आपकी ज़िंदगियों को बदले, आपको ब्लेस करे, आशीषित करे और यह वचन आप लोगों की हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए कि आपने कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे खुदावन में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब जब आप खुदावन में आगे बढ़ेंगे तब तब आप अपनी लाइफ में टेस्टिमनीज़ को रिसीव करेंगे। सो अगर आपको अपनी टेस्टिमनी चाहिए तो खुदावन के वचन के अकॉर्डिंग चले, प्रार्थना करें, मांगे खुदावन से। बाइबल कहती मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटा तुम्हारे लिए खोला जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। सो मांगना है खुदावन से, वो देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीषित करें। जय मसीह की सब।